बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। प्यारे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है और डाटा का बेटा बैकअप्स क्यों बनाया जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई या वर्ड की कोई फ़ाइल बनाई, तो मैंने उसको ऑन ड्राइव पे भी सेव किया। अपने सेल फ़ोन में सेव करने के बाद मैंने उसे शेयर इट से या इजी शेयर से या जितने भी आपके पास शेयर वाले टूल्स हैं, ब्लूटूथ हैं, उससे मैंने दूसरे फ़ोन में भी रख लिया। यूएसबी लगा के मैंने उसे यूएसबी में भी रख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया कि भाई अल्लाह ना करे कभी मेरी कोई डिवाइस ख़राब हो जाती है, एक तो मेरे पास डाटा सेव हो, जब बच्चों को पढ़ाना हो तो मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो ताकि ईज़ी टू यूज़ हो, मेरे लिए जो है वो कोई मसला ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम डाटा का क्या करते हैं, बैकअप बनाते हैं। तो बैकअप कैसे बनता है, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, वो सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स मीन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा सो इट्स अवेलेबल, एक्यूरेट एंड ईजी टू यूज़। भाई डाटा मैनेजमेंट और बैकअप का मतलब ये है कि डाटा को आपने एक तो स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मीन उसके फ़ोल्डर, उसके सब फोल्डर्स कैसे बनाने। कंप्यूटर का डाटा है क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो अब जैसे फर्स्ट ईयर का है तो उसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके अंदर फिर उनके टॉपिक्स। तो इस तरह से आपने डाटा अरेंज किया हुआ है। अब ये सारा का सारा डाटा अगर आप एक ही डिवाइस में रखते हैं और उस डिवाइस की हार्ड ड्राइव में इशू आ जाता है, ठीक है, या वो गुम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप तो बड़ा परेशान हो जाएंगे। तो आपने रेगुलर बैकअप करके उसे ऑनलाइन ड्राइव पे भी रखना है और डिफरेंट डिवाइसेस में भी रखना है। रेगुलर बैकअप्स इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डाटा। रेगुलर बैकअप्स का क्या मतलब है कि जो आपका डाटा है उसकी कॉपीज़ बनाएं, ठीक है, टू रिकवर इट, ताकि इजीली रिकवर हो जाए। अगर वो लॉस हो जाए, गुम हो जाए, लॉस हो जाती है, ठीक है, डैमेज या टूट जाए तो भी मसला है। और ड्यूरिंग डायजेस्टर्स, या अगर कोई उसमें ख़राबी या मसला आता है, फ़नी ख़राबी आ जाती है, या अल्लाह ना करे कोई नागानी आफात आ जाती हैं, तो आपके लिए वो काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। दीज स्ट्रेटजीज़ आर नेसेसरी टू कीप डाटा सेफ़ एंड ऑलवेज़ रीस्टोरेबल। अगर आप बेटा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, लैपटॉप में भी रखते हैं, किसी दूसरे फ़ोन में भी रखते हैं, फ्लैश ड्राइव में भी रखते हैं, मेमोरी कार्ड में भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो डाटा किसी उसमें सेव रहेगा ना, तो इसका आपका फ़ायदा होगा, वो डाटा रीस्टोरेबल होगा। ठीक है, आपको अपनी मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। तो बैकअप जो है जी वो बड़ा ज़रूरी है। तो देख लें, अब यहाँ पर डिफरेंट गैजेट्स बने हुए हैं, सेल फ़ोन बने हुए हैं, लैपटॉप हैं, पीसी हैं, बैकअप बन रहा है। मीन कि ये सर्कल ये दिखा रहा है कि आपने एक कॉपी बनाई, उस कॉपी को दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, उसकी कॉपी की फिर दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। तो अगर इनमें से कोई एक आधी डिवाइस ख़राब भी होती है तो एक दो डिवाइस में तो आपके पास डाटा स्टोर होगा ना। मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस, डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स। अच्छा, एक काम जो अक्सर हम नहीं करते, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ सेल फ़ोन की। आपके सेल फ़ोन में व्हाट्सएप की पिक्चर्स आ रही होती हैं, डिफरेंट जो एप्लीकेशन है उनका डाटा आ रहा होता है, आ रहा होता है, हम डिलीट ही नहीं करते। जबकि क्या करना चाहिए, जो हमारा गैर ज़रूरी है, डुप्लीकेट पिक्चर्स हैं, उन्हें तो डिलीट कर देना चाहिए, वो तो हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स, रिव्यू एंड डिलीट ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स और टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, इससे भी आपकी स्पेस जो है वो क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक कम। फॉर एग्जांपल क्लियरिंग द डाउनलोड फोल्डर व्हेन स्टोरेज इज़ लो। ठीक है, अब आपकी स्टोरेज लो है, फ़ोन आपका जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो कुछ स्पेस फ्री करनी है, तो वो तब भी होगी जब आप क्या करेंगे, डाउनलोड जो आपके पास फाइल मैनेजर है, वहाँ से जो डाउनलोडर है आपका, उसमें जो जो चीज़ें डाउनलोड हुई हुई हैं, मूवीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पिक्चर्स हैं, जो एक्स्ट्रा उन्हें डिलीट कर दें। मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। ठीक है जी, ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स लाइक फ़ोटोज़ और वीडियोस टू एक्सटर्नल ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज, या तो उसे क्लाउड स्टोरेज पे जो है जी वो आप डाल दें, ऑनलाइन जो है उस पर, या जो एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं, यूएसबी आपके पास, ठीक है जी, यूनिवर्सल सीरियस बस, उसमें आप रख दें उसको, या आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसमें रख दें, या किसी और डिवाइस या गैजेट में उसे भेज दें जो कि फ्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग वेकेशन फ़ोटोज़ टू एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अब आपके छुट्टियों की जी आपने तस्वीरें ली और वो आपने अच्छी खासी ली हैं, आप कहीं समर वेकेशन इंजॉय करने के, और आपने 1000 से ज़्यादा तस्वीरें ली,
अब आप उसको अपने किसी हार्ड ड्राइव में रखें पर्सनल, उसको आप अगर सेल फ़ोन में अपने सिस्टम में लेकर फिरेंगे तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी। तो सिस्टम की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए आप बेहतर ये है कि उन पिक्चर्स को जो है वो किसी और एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करें। फिर है जी डाटा बैकअप्स मेथड्स। अब डाटा बैकअप मैंने कहा था हम देखेंगे कैसे बनता है। तो उस पहला मेथड है यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में मैंने यूएसबी का कहा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का कहा, ये सारा जिक्र है। बैकअप फाइल्स ऑन यूएसबी, या तो यूएसबी पे जो है जी आप अपनी फाइल्स का बैकअप बनाएं, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स फॉर फिजिकल कॉपीज़, ठीक है, या आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखें डाटा। फॉर एग्जांपल कॉपिंग इंपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड फोटोज़ प्रोटेक्ट देम इफ़ द हार्ड ड्राइव्स फेल, ठीक है। अब अगर आपने कॉपी बनाई हुई थी और अल्लाह ना करे आपके सिस्टम की सेल फ़ोन की हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो आपके पास डाटा सेव रहेगा किसी दूसरी जगह। यूटिलाइजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करें, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करें, ऑन ड्राइव का करें, ठीक है जी, वन ड्राइव जो आपके पास होती है ऑनलाइन बैकअप के लिए। फॉर एग्जांपल सेविंग स्कूल प्रोजेक्ट। अब जैसे आपका ये लेक्चर है जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी अगर मैं कॉपी बना कर रखूँगा तो मुझे फ़ायदा है। कल को मैंने इससे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो मैं इसी कॉपी को ओपन करके इसमें ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसे गूगल ड्राइव पे या अपने दूसरे सेल फ़ोन में या लैपटॉप में सेव कर लूँगा ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए मेरा, ठीक है। डिड यू नो डाटा बैकअप। अच्छा, ये ना एक आपके पास NCSC यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर जो है उनका सर्वे है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 60% ऑफ पीपल हैव नेवर बैकअप देयर डाटा। सर्वे उन्होंने ये किया कि टोटल पूरी आबादी का दुनिया की कि भाई 60% लोग ऐसे हैं जो अपने डाटा का बैकअप ही नहीं बनाते, यानी कि दुनिया में सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो अपने डाटा का बैकअप बना के रखते हैं, ठीक है। अगर कोई वो उन्हें इमरजेंसी होती है, उनके गैजेट्स गुम हो जाते हैं, डिवाइस लॉस्ट हो गई उनकी, तो वो उसको रिकवर कर सकते हैं। रेगुलर बैकअप्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्डवेयर फेलियर्स। अगर आप रेगुलर बैकअप करते जाएंगे, डिवाइस पे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, प्रोसेसर भी सही काम करेगा, हार्डवेयर फेलियर से बचेंगे। एक्सीडेंटल डिलीटिशंस, अक्सर होता है एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिलीट हो गई, बंदा परेशान हो रहा होता है तो। एंड मेलवेयर अटैक्स, ठीक है, और आपका बिल्कुल जो है सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। रेफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर का रेफरेंस है जी। यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग, built in health features. Built in health features OS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड गाइड्स टू फिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा सेल फ़ोन में क्लीनर होता है, तो क्लीनर करने से क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ठीक है। अननेसेसरी फाइल्स का कहता है डिलीट कर दूँ या डुप्लीकेट फाइल्स डिलीट कर दूँ, तो आप कहते हैं हाँ जी कर दें। फॉर एग्जांपल यूज़ प्रिंटर ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सेटिंग। इंटरनेट रिसोर्सेज में हमारे पास है जी फोरम्स, ट्यूटोरियल्स, स्टॉक एक्सचेंज, यूट्यूब एट्सेट्रा, यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्चिंग एरर मैसेज ऑन गूगल ऑफ्टन लीड्स टू शेयर्ड सोल्यूशन, तो आपको सोल्यूशन शेयर कर देगा टेक एक्सपर्ट्स के, ठीक है। असिस्टिंग अदर्स, कम्युनिकेशन इन ट्रबल शूटिंग, क्लियरली एक्सप्लेन इश्यू, लिसन केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चन। अब भाई आपकी जो कम्युनिकेशन है ट्रबल शूटिंग की वो तब बेहतर होगी जब आप एक तो इश्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करें, फिर उसको समझें अच्छे से, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आस्क अबाउट द एग्जैक्ट एरर मैसेज बिफोर सॉल्विंग अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। अब है जी कोलैबोरेशन विद पीयर्स और स्टाफ, वर्क टुगेदर विद क्लासमेट, टीचर और IT स्टाफ, मिलजुल के काम करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। एक बंदा लगा रहेगा 8-10 घंटे, अपना दिमाग भी उसने खपाया, उसके मसले का हल नहीं निकला, तो फ़ायदा उसको है जो ज़रा टीम वर्क करे, कि एक चीज़ एक को दे दी, एक चीज़ दूसरे को दे दी। आपने कहा यार आप यूट्यूब से इसका सलूशन देखो, मैं गूगल से देखता हूँ, तीसरे ने कहा यार मैं AI से पूछता हूँ, मिलजुल के फिर कोई जवाब निकाला। फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन विद एन एक्सपीरियंस्ड पीयर्स हेल्प बोथ लर्न न्यू टेक्निक्स, तो आप मिलजुल के फिर नए टेक्निक्स जो हैं वो जानते हैं। क्लास एक्टिविटी है जी कोलैबोरेटिव ट्रबल शूटिंग आपने करनी है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न टू यूज़ रिसोर्सेज एंड टीम वर्क टू फिक्स इश्यूज़, ठीक है। टीम वर्क बना के आपने इश्यूज़ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड उन्हें हल करना है। टास्क डिटेल्स एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेशन, ठीक है जी। ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हैं किसी मसले को हल करने के। दूसरा है जी ग्रुप रिसीव अ लिस्ट ऑफ कॉमन कंप्यूटर इशू। अच्छा, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं बच्चों के, आपके क्लास टीचर्स आपको लिस्ट दे देंगे जी, इस पर आपने क्या करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है। रिसर्च एंड अप्लाई सोल्यूशन यूजिंग बिल्ट इन हेल्प एंड इंटरनेट, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फॉर अ स्लो कंप्यूटर चेक
फॉर मेलवेयर और क्लियर टेम्परेरी फाइल्स। क्या करें जी, अगर कंप्यूटर स्लो है तो चेक करें कि जी कोई टेम्परेरी फाइल्स इसमें पड़ी हुई तो डिलीट कर दें। प्रेजेंट सोल्यूशन इन सोर्सेज टू द क्लास, तो जो आपने सोल्यूशन बनाए हैं वो अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दें ताकि उन्हें भी सीखने का मिले। और कोलैबोरेटिव ट्रबल शूटिंग का मकसद ये है कि मिलजुल के आप सीखें। शेयरिंग ट्रबल शूटिंग नॉलेज, अच्छा जी अपना ट्रबल शूटिंग नॉलेज शेयर करें। ट्रांसफरिंग स्किल्स, शेयर ट्रबल शूटिंग एक्सपीरियंस थ्रू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी, तो ट्यूटोरियल्स देखें या जो गाइड्स आपने ली हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें। फॉर एग्जांपल आफ्टर फिक्सिंग अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अब वो फाइनल इंस्टॉल हो गया, आपने अच्छे से ट्रबल शूटिंग कर ली। राइट एंड शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड विद पीयर्स, तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने IT स्टाफ मेंबर्स के साथ आप उसका सोल्यूशन शेयर करें। डिड यू नो ओवर हीटिंग, क्या आप जानते हैं जी कंप्यूटर कैन ओवर हीट रिड्यूसिंग CPU लाइफ स्पैन बाय अप टू 50%। जिन लोगों का कंप्यूटर सेल फोन हीट होता है 50%, तो एक्चुअली आपके CPU की जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो 50% क्या हो जाती है, कम। प्रॉपर कूलिंग एंड क्लीनिंग कैन एक्सटेंड सिस्टम लाइफ सिग्निफिकेंटली, तो नॉर्मली आप डिवाइसेस या गैजेट्स को जैसे लैपटॉप का देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जो ज़रा वेंटिलेटेड हो, हवा वहाँ से गुजरे। CPU को एक बंद जगह पे ना रखें, खुली जगह पर रखें। अच्छा, ऐसे रूम में बैठें जहाँ ज़रा AC लगा हुआ हो या हवा जो है आती जाती हो, ताकि ज़्यादा हीट ना हो। गर्मियों में नॉर्मली ज़्यादा चीज़ ये जो CPU हैं गर्म हो जाते हैं। AC वाले रूम में आपने देखा है चार्जिंग भी सेल फ़ोन की फास्ट हो जाती है और आपका लैपटॉप और PC वर्क भी बड़ा अच्छा कर रहा होता है क्योंकि वहाँ टम्परेचर बड़ा अच्छा होता है। तो प्रॉपर कूलिंग एंड क्लीनिंग कैन एक्सटेंड सिस्टम लाइफ सिग्निफिकेंटली, तो ये लाजमी इस्तेमाल करें। रेफरेंस है इसका टॉम्स हार्डवेयर। ठीक है जी, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बरकतें और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफ़िज़।